आज देखिए दिल्ली के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने वाले हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और सबसे पहले मतपत्रों की काउंटिंग होगी। सुबह 8 बजे यानी कि कुछ ही देर बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे, यानी कि जनता ने किसे चुना है अपनी सरकार और किसे चुना है अपना विधायक, ये आज तय हो जाएगा। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी, सबसे पहले मतपत्रों की काउंटिंग होगी और उसके बाद देखिए मतपत्र के बाद ईवीएम की काउंटिंग की जाएगी। 5 फरवरी को 70 सीटों पर मतदान हुए थे और आज रिजल्ट की बारी है, यानी कि आज मतगणना की बारी है। दिल्ली की 70 सीटों पर आज होनी है मतगणना। आज चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे और दिल्ली के दिल में कौन है ये आज पता चलेगा। दिल्ली के दिल में कौन है ये आज पता चलेगा, क्योंकि कौन राज करेगा इसका आज ऐलान किया जाएगा। 5 फरवरी को हुआ मतदान 70 सीटों पर। चुनावी प्रचार जोरों शोरों पर हुआ, बयानबाजी खूब इस बार दिल्ली चुनाव में देखने को मिली। जीत के दावे सभी दलों ने किए, लेकिन आज पता चलेगा कि जनता ने किसे चुना है और आज दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है, ये स्पष्ट हो जाएगा। चुनावी परिणाम घोषित होने वाले हैं 8 फरवरी 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और 5 फरवरी को मतदान। और इसी बीच सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। कंफर्टेबली सरकार बनाएगी। कितने आश्वस्त जीत को लेकर कितनी सीटें मिलेंगी आपको? देखिए, पूरी की पूरी आश्वस्त हूं और मेरा मानना यह है कि जो सट्टा बाजार है वो भी कल रात से आम आदमी पार्टी को 44 से 45 सीटें दिखा रहा है। तो जब आदमी पैसा लगा रहा होता है तो वो जो है वो उसी पर पैसा लगाता है जहां उसको मालूम होता है कि वो जीतेगा। तो जब सट्टा बाजार भी 40-45 दे रहा है तो मैं मानता हूं कि 40-45 तो न्यूनतम सीटें हैं जो इस बार आम आदमी पार्टी की आएगी। और मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि वोटिंग के दौरान जिस तरह से आप चौकन्ने रहे, उसी तरीके से काउंटिंग के दौरान भी आप पूरे चौकन्ने रहेंगे और वीवीपैट की पर्चियों की गिनती कराने के बाद ही काउंटिंग स्टेशन से बाहर निकलना है। हम सब लोग आप लोगों का इंतजार करेंगे। ये मत सोचिएगा कि बाहर जश्न शुरू हो गया, आप वीवीपैट जो है छोड़ दें, वीवीपैट की काउंटिंग करा के बाहर आना है। सर, अरविंद केजरीवाल जो नेशनल प्रेसिडेंट है, उन्होंने फॉर्म सेक्टर 17 सीओ डाटा को लेकर सवाल उठाया, तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने कंसर्न करते हुए कहा कि जो इंफॉर्मेशन थी वो दी गई है, सिर्फ एलिगेशंस है। क्या कहेंगे? देखिए, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो एसीबी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, ये जो भी लोग इन पदों पे बैठे हैं इन्होंने अपना कोई नुकसान नहीं किया, क्योंकि इनकी कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं थी कि इनका कोई नुकसान हुआ हो। मगर ये जो इंस्टीट्यूशंस थे, जो देश की आज़ादी के 75 साल में ये इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए थे, इनकी एक साख बनी थी, इनकी एक न्यूट्रलिटी बनी थी, उस न्यूट्रलिटी को इस तरीके के लोगों ने और इस केंद्र सरकार ने ख़त्म कर दिया। और मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़े दुष्परिणाम आएंगे, क्योंकि इनके बाद जो सरकारें आएंगी वो भी फिर इन्हीं इंस्टीट्यूशंस का इसी तरीके से दुरुपयोग करेंगी। आखिर 2 छोटे-छोटे सवाल सर। एसीबी ने नोटिस दिया है अरविंद सर को हॉर्स ट्रेडिंग वाले मामले में, क्या कहेंगे? अगर प्रूफ्स दीजिए, इनमें सबूत भी। अरे भैया, काउंटिंग करा लें या एसीबी के बाबुओं को अभी प्रूफ दें? कल आ जाना, एसीबी के लोग सारे के सारे प्रूफ दे दिए जाएंगे। और वो एसीबी जो 1100 रुपये बटते रहे और आंख बंद करके बैठी रही, जहां जूते बट रहे थे, साड़ियां बट रही थी, शॉल बट रही थी, इलेक्शन वाले दिन जहां पे कैश बट रहा था। और सरकार तो बनेगी। दिल्ली के लोगों के लिए काम करना है अभी, और बहुत कुछ बच्चों की शिक्षा के लिए और काम करना है। आम आदमी पार्टी जो है वो रिजल्ट में नज़र आएगी आपको। और एग्जिट पोल की बात करें तो आपको याद होगा हरियाणा में भी नज़र होगा। आपने सबको कांग्रेस को दिखाया था, मगर तो वहाँ का रिजल्ट और ऐसी कई राज्यों का रिजल्ट ऐसे रहे हैं। और आम आदमी पार्टी का 2020 का आप चेक करिएगा और 15 का चेक करिएगा, उस टाइम भी बीजेपी को दिखाया जा रहा था। मगर आम आदमी पार्टी यहाँ पर एक बड़ी बहुमत से दिल्ली के अंदर सरकार बनाएगी। ये आपको अभी थोड़ा कुछ घंटे बाद नज़र आ जाएगा।